राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण। हमने कुछ सोचा नहीं है, आप कोई मन में हो तो बोलो। कल अपने प्रसंग चला, उसमें कोई बात हुई, आप प्रसंग की बात से नहीं कहा। कल बात कुछ कहते थे, परसों की बात मुझे करके, तो उस बात में कोई कल बात हुई जिसमें कोई याद है, आपने बताओ वो बात का आपके मन में कोई आई हो। हम पहले ऐसा सोचते थे कि बुद्धि के प्रकार से सब काम चल जाएगा। हम ऐसा समझते थे पहले कि बुद्धि के प्रकार से सब काम चल जाएगा। ऐसा पता लगा बुद्धि में जब तक सत्य का उसका प्रकाश नहीं होगा, बुद्धि उसके अंतर्गत नहीं होगी, तब काम नहीं चलेगा। ऐसा है क्या महाराज? बुद्धि प्रकाश चलेगा, फिर क्या कहा बुद्धि से? उसके अंतर्गत उसका प्रकाश जब तक बुद्धि का नहीं होगा तब तक बुद्धि वास्तव में बुद्धि काम की है ही नहीं। देखो भाई, बुद्धि तो है ना, बुद्धि तो एक वृत्ति है, वृत्ति है एक बुद्धि। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, ये वृत्तियां है, अंतःकरण है, भीतर की उसकी वृत्तियां है ये। तो वृत्तियां जो ज्ञान होता है वो प्रकृति का ही होता है, प्रकृति से अतीत है ज्ञान, वृत्ति से नहीं होता। वेदांत में जहाँ वर्णन आता है तो वहाँ ज्ञान बना है, तो उस ज्ञान में बुद्धि वृत्ति से अगर ये अज्ञान वृत्ति माना है, वृत्ति एक अज्ञान की, तो वो साक्षी भाष्य होता है, वृत्ति अज्ञान वृत्ति होती है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। वास्तव में जो ज्ञान होता है वो वृत्ति से अतीत स्वरूप का बोध होता है, वो चेतन का वो ज्ञान होता है। देखो, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ये वास्तव में स्वयं का है, ये बुद्धि का नहीं है, ये अंतःकरण का नहीं है, ये जो इच्छा है एक, ये इच्छा अपना है। जैसे गीता में स्वधर्म और परधर्म आया है, तो स्वधर्म परधर्म का वहाँ पर वर्णाश्रम धर्म को लेकर, वर्ण धर्म को लेकर के आश्रम की इतना नहीं है, प्रसंग वर्ण धर्म का है। तो वर्ण के अनुसार धर्म वो स्वधर्म है, और वर्ण धर्म से दूसरे वर्ण का धर्म है वो परधर्म है। परंतु वास्तव में स्वधर्म क्या है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा दुख मिट जाए, ये स्वधर्म है। और अनुकूलता मिल जाए, प्रतिकूलता न रहे, उसमें स्वयं मिला हुआ है, परंतु सुख का आदि है, ये परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। मानो ये अंतःकरण के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, शरीर का धर्म है, ये सब परधर्म है। पर क्या है, प्रकृति का धर्म है ये, और उद्धार हो जाए, ये प्रकृति का नहीं है, ये स्वधर्म है अपना। तो स्वधर्म और परधर्म में देखा जाए तो वो स्वधर्म है, वो वृत्ति आप कहते हैं बुद्धि से ऊंची चीज है, वो बुद्धि है, वो अंतःकरण है। जैसे बहिकरण है, कर्तकरण आदि कर्मेंद्रियां है, और कान है, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां है, तो ये बहिकरण हुआ। और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण हुआ, तो कर्ण होते ये सब के सब प्रकृति के कार्य है। और जो मैं सुखी हो जाऊं, ये प्रकृति के कार्य नहीं है, ये स्वयं का विचार है। और स्वयं के विचार में आती है, वो स्थिर रहती है, बुद्धि की विस्मृति हो जाती है, मन की विस्मृति हो जाती है, इंद्रियों में गड़बड़ी हो जाती है, परंतु स्वयं के विचार होता है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती। मैं सुखी हो जाऊं, किसी प्राणी को आप देखो तो हर एक प्राणी में बात होती, इंद्रियां कमजोर हो चाहे बढ़िया हो,
मां दृष्टि जिसकी तेज है तो वह कम है, बुद्धि कम है अथवा तेज है, ये फर्क पड़ेगा। पर मैं सुख जो हो जाऊं इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वधर्म है, स्व में विकार नहीं है। तो स्व में बैठी हुई बात होती है वो एक विचित्र होती है, और अंतःकरण में बैठी हुई बात है मन बुद्धि में, वो और तरह की है। शास्त्रों में जहाँ तक वर्णन आता है प्रायः अंतःकरण का बुद्धि वृत्ति का वर्णन आता है, और बुद्धि वृत्ति से आगे तो अविद्या वृत्ति का आता है, लेकिन अविद्या वृत्ति से आगे उसका वर्णन प्राय बहुत कम आता है। तो वो जो विचार है वो स्वधर्म है, स्व का स्वधर्म है। जिस तरह से मैं एक बात कहा करता हूँ कि भाई बुद्धि से आगे और क्या है, तो बुद्धि से आगे ये थोड़ा सूक्ष्म है बात, ध्यान देता प्रसाद। बुद्धि से सब ज्ञान होते हैं, परंतु मैं हूँ ये ज्ञान बुद्धि का नहीं है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा है, इसका विवेचन किया है मैंने, और फिर भी कहता हूँ कि मैं हूँ ये बोध स्वयं का है, ये बुद्धि के द्वारा नहीं है। अपनी सत्ता का ज्ञान बुद्धि है, वो विवेचन करने में, कहने में और ध्यान चिंतन करने में बुद्धि काम करेगी, परंतु ये स्वयं का है विचार, मैं हूँ। नहीं तो आप इतने बैठे बताओ कि मैं हूँ ये किस कारण का ज्ञान है। मन का है, बुद्धि है, मन बुद्धि से आगाड़ी करना नहीं है। कर्तव्य कर्ण है, बहिकरण, बहिकरण में कर्मेंद्रिया और चक्षु आदि की ये ज्ञानेन्द्रिया। तो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया बहिकरण, और मन और बुद्धि है वे अंतःकरण, भीतर का कारण है। तो इसमें सबसे तेज बुद्धि है। बुद्धि के सिवाय अपने पास में कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसको हम विषयों को जान सकें। किसी विषय का ज्ञान करेंगे तो बुद्धि की मुख्यता रहेगी, परंतु बुद्धि भी जहाँ कुंठित हो जाती है तो वहाँ ज्ञान वो स्वयं का होता है। बुद्धि से आगाड़ी होने वाले को तो ज्ञान हो सकता है, परंतु बुद्धि से आगाड़ी जो पीछे ज्ञान है वो ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे बालक पढ़ते हैं तो सामने बैठा देते बालकों को, यूं पंक्ति बैठा देते बालकों की, तो पंक्ति बैठा देते तो ये बालक अपना यूं देखता है, इधर देख सकता है, यूं नहीं देख सकता पीछे। तो परीक्षा होती है, एक पीछे बैठा कर वापस लिखते हैं यूं, तो नकल नहीं कर सकते वो। पिछाड़ी वाला नकल तो कैसे करे, वो इसके आगे रहता है, ये आड़ रहती है, और ये पिछाड़ी का आगे पिछाड़ी दिखता नहीं, तो वो ठीक तरह से लिखते हैं। ऐसे उपनिषदों में आया है, परांची खाने वितरण स्वयं भू तस्मात् परम परिस्थिति नान्तरात्मन। खाने इंद्रिया, जितनी इंद्रियां है ये इंद्रियां सबकी सब खाने का है। खाना आकाश का है, तो आकाश में क्या है, इंद्रियों को आकाश क्यों कहा, खाने, परांची खाने। ब्रह्मा जी ने खाने मन इंद्रियों को परांची खाने पर बाहर की देखने वाली बताई है। प्रायो धावेद बहिर्मुखम, प्राय बाहर की जानती है। तो बहिर्मुखम जानने के कारण क्या है कि इंद्रियां इधर जाती इधर, अब यूं इंद्रियां नहीं जाती भीतर में, भीतर की नहीं जाती, वो बाहर इधर जाती हुई शरीर में भी जाती है, पर शरीर में जाती हुई बाहर, ये भीतर नहीं है। मनुष्य विशेष ध्यान देता है तो बाहर को विषय तो बाहर समझता है, और शरीर के भीतर को अपना आभ्यंतर समझता है, भीतर है, चिंतन करता है, जो कुछ करता है वो भीतर समझता है। परंतु वास्तव में भीतर आप शरीर के भीतर क्या देते हो, परंतु है बाह्य वृत्ति, वो अंतर्वृत्ति होती जो चेतन में होती, वो बाह्य चेतन है, और चेतन के सिवाय सब बाह्य है। प्रकृति का जितना कार्य सब बहिर्मुख है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शों में जो आसक्ति रहित है, तो बाहर शब्दों में आसक्ति से रहित है, तो बाहर शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये बाहर का विषय है,
इनमें आसक्ति नहीं हो, परंतु मन के विचारों में आसक्ति होती है, वो भी बाह्य है। योनता सुख अंतरायामा विशेष करके और अंतर भीतर समझ लेने के भी भीतर सही के भीतर भीतर है, सही के भीतर वो भीतर नहीं कहा जाता। साधारण रीति से हम बोल सकते हैं, पर गहरे से विचार करते हैं तो अंतर्मुख वृत्ति वो होती है जो आत्म तत्व उसी तरफ। अब आत्म तत्व की तरफ विचार होगा तो वहाँ बुद्धि कुंठित हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करती। तो अंतर्व्यक्ति जो अपना धर्म है, स्वधर्म है, वो अंतर्धर्म है। तो स्वधर्म है, तो स्वधर्म अपना वो है, जैसे मैं हूँ, अपनी होना, अपना सत्ता, ये अंतःकरण से नहीं है, स्वयं है। अब इसमें इसका विवेचन करने में बड़ा मुश्किल होती है कि मैं हूँ, ये तो बुद्धि से ही पता लगता है। जबान से हम बोलते हैं, कानों से हम सुनते हैं, तो अतीन्द्रिय नहीं हुआ ना, इंद्रियों का विषय हो गया। परंतु अपनी जो सत्ता है, वो सत्ता मैं हूँ, ये सत्ता वास्तव में स्वयं की है। अब कहते स्वयं को कैसे माने, अब ध्यान देना जरा। स्वयं मैं हूँ, अब समझो बुद्धि से है ही, क्यों हमारी बुद्धि के सिवाय कोई दिखती नहीं, बुद्धि से ही प्रतीत होता है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि बुद्धि से है, तो मैं कहता हूँ स्वयं आप बुद्धि हो, बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो, अथवा आप बुद्धि हो। तीन बात पूछता हूँ, आप निर्णय कर बताओ, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, अथवा आप खुद बुद्धि हो। बुद्धि हमारी, बुद्धि आपकी है, तो फिर आपकी मेरी होती है, वो मैं से अलग होती है। मैं जो स्वयं हूँ उनसे मेरी ये चीज है, तो मेरी होती है, वो मैं से अलग होती है, उसमें मेरापन होता है, और मैं में अहंता होती है, और इसमें ममता होती है। तो बुद्धि मेरी है, तो बुद्धि को मेरी कहने वाला बुद्धि का मालिक हुआ, बुद्धि उसका एक कार्य हुआ, मानो ये आश्रित हुआ, और आश्रय मैं हूँ स्वयं, तो स्वयं मालिक हुआ, ये मातेत हुई, अपनी हुई। तो बुद्धि से पूरा मैं हूँ। अब मैं हूँ, ये ज्ञान स्वयं का है, परंतु स्वयं होते हुए भी अब इसमें इससे भी बारीक बात है। पहले बुद्धि का ज्ञान बताया कि बुद्धि आप हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि को हो, तीन बात बताई। जैसे बुद्धि का ज्ञान होता है कि बुद्धि मेरी है, तो फिर अब ये संदेह नहीं रहा कि ये बुद्धि मैं हूँ, बुद्धि मेरी है कि मैं बुद्धि का हूँ, ये संदेह नहीं रहेगा। ध्यान दिया ना आपने ठीक तरह से। मेरी बुद्धि है इतना कहते ही मैं अलग हुआ, बुद्धि अलग हुई, तो बुद्धि का मैं मालूम मेरी बुद्धि कहलाती है। अब जो मैं हूँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये हुआ अहंता का ज्ञान, मैंपन की अहंता। अहंता भी प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत नहीं है अहम। बुद्धि और अहम ये एक माना है। जहाँ 17 तत्व मानते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि वही माना, वहाँ अंतःकरण चतुष्टय नहीं माना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं माना है, मन बुद्धि माना है। तो बुद्धि है अहंकार के भीतर, चित्त है मन के अंतर्गत। तो 2 तत्व मान के 17 हुए है, नहीं तो 19 हो जाएंगे। 17 तत्व का माना शरीर, तो 17 तत्व का माना है, तो वहाँ मन और बुद्धि 2 ही माना है। तो बुद्धि के अंतर्गत अहम है वहाँ, और चित्त है वो मन के अंतर्गत है। ये 2 होकर के मन और बुद्धि 2 ही माना मुख्य। अब वो जो अहंकार है मैं हूँ, ये अहंकार है सबसे सूक्ष्म, और अहम है इसके भीतर ही वो चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई चित्त जड़ ग्रंथि, वो अहम में है। अब अहम में ग्रंथि क्या है कि अहम जो भाग है ये प्रकृति का है, अहम प्रकृति का है,
थोड़ा ध्यान दें आप। जैसे गीता में आया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति तथा। तो अहंकार है ये 8 प्रकार की प्रकृति में आया। जिस प्रकृति में भूमि है, पृथ्वी है, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 है ना। 8 में एक एक की तरफ सूक्ष्म है ये। भूमि से आप और जल ये सब, तो सबसे सूक्ष्म हुआ हम। परंतु अहम सूक्ष्म होते हुए भी सीमित अपरा ही हुई ना। अपरा ये मेरी अपरा प्रकृति है। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। इससे जो परा प्रकृति है वो जीव रूप है। जीव भूताम महाबाहो ये दमधारी थे जगत, जिससे जगत धारण करना है। तो जीव भूताम ये प्रकृति हुई परा और अहंकार हुई अपरा। तो अपरा और परा ये दो ख्याल में आ गया नहीं? वो आ गया ना। अब ध्यान देना, जीव है उसको क्या कहा भगवान ने कहा कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत। जीव परमात्मा का अंश है और अहम ये प्रकृति का है, ये अपरा प्रकृति है और वो मेरा अंश होने से ये परा है। अपरा एवं इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। इससे परा प्रकृति तुम मेरी समझो। तो परा सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है परा। तो परा हुए चेतन और अहम हुआ जड़। क्यों अपरा है? तो जड़ में यहाँ तक है जैसे पृथ्वी है उसी जाति का है अहम। जैसे पृथ्वी का ढेला है एक, ऐसे अहम है। किस दृष्टि से? अपरा प्रकृति की दृष्टि से। अपरा प्रकृति के आवांतर भेद सूक्ष्म स्थूल के ही हो, पर अंत में होती तो अपरा ही, प्रकृति तो अपरा ही रही ना। अहंकार भी अपरा ही प्रकृति रही। सूक्ष्म तो यूं है कि पृथ्वी से तो आकाश बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो आकाश बहुत सूक्ष्म है। परंतु आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है। जो अहंकार मालिक बनता है और बुद्धि कार्य बनती है उसकी। तो मेरी बुद्धि कहते हैं ये मैं हुआ अहंकार। तो अहंकार में जीव भूता जो मैं जीव हूँ वो अहंकार में जड़ चेतन दोनों है। चेतन है जड़ है। तो जड़ अंश है प्रकृति का और अहम के चेतन अंश है परमात्मा का। ममैवांशो जीव लोग जीव भूत, तो वो चेतन का है। अब बुद्धि के द्वारा ज्ञान जो हुआ तो बुद्धि से इधर का ज्ञान होगा, पर बुद्धि जिसके प्रकाश से बुद्धि काम करती है उसका ज्ञान कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा ज्ञान नहीं होगा उसका। जो बुद्धि से अतीत है तो उसका ज्ञान बुद्धि से नहीं होगा। वो बुद्धि जो चीज है वो प्रकृति का कार्य है। अहम है ये प्रकृति का कार्य है। परंतु अहम इतना सूक्ष्म है, मैंपन जिसको कहते हिंदी में मैंपन कह दो, संस्कृत में अहम भाव कह दो। तो अहम भाव जब तक है तब तक प्रकृति में ही है। अहम से अतीत होता तब प्रकृति होगा, वो अलग होगा। अब कहते अहम से अलग क्या है? तो जैसे बुद्धि मेरी है ऐसे बुद्धि मेरे से प्रकाश होती है तो मेरी है। ऐसे अहम एक प्रकाश में दिखता है। ये थोड़ी बारीक उससे भी मानो अहम 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 वृत्ति, मैं ऐसा जो भान होता है ये प्रतीति नहीं होती है। संसार की प्रतीति होती है और अहम की प्रतीति नहीं होती। अहम का भान होता है, मालूम होता है। मानो अहम है ऐसा ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है तो ज्ञान के प्रकाश के अंतर्गत अहम है। जो प्रकाश वास्तव में स्वरूप का है उसके अंतर्गत है अहम। ख्याल में है नहीं? ये थोड़ी बुद्धि से थोड़ी बारीक है बात। मैं हूँ तो मैंपन में जड़ चेतन ग्रंथि है, तो इसके साथ में जड़ भी है और चेतन भी है। परंतु मैंपन ऐसी एक चीज है कि जो मैं को आप जड़ में लगा दो तो मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं राजा हूँ,
तो प्रजा को लेकर प्रजा हुआ, धन को लेकर हुआ, तो मैं धन में भी लग गया, मैं धनी हूँ। मानो बाहर पड़ी हुई चीज में भी मैं लग जाता है। और मैं गुणवान हूँ, मेरे में गुण है, मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़ा लिखा हूँ ये है बुद्धि में, वो बुद्धि में भी मैं लग गया। और मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म में भी मैं लग गया। तो मैं इतना सूक्ष्म है कि ब्रह्म से लेकर मिट्टी तक मैं लग जाता है, सब में, गाय भैंस तक मैं लग जाता है। गोमान, ये गौओं वाला आदमी है, ये जमीन वाला आदमी है, जमीन का मालिक है, तो जमीन में भी मैं जमीन का मालिक हूँ, जमीन के साथ मिल गया। ऐसे मैं देखता हूँ तो आंख के साथ मिल गया, मैं बोलता हूँ तो वाणी के साथ मिल गया, मैं सुनता हूँ तो कान के साथ मिल गया, तो मैं मिलता है सबके साथ में। तो मैं इतना सूक्ष्म है, तो जड़ से जड़ हो उसके साथ ही मैं मिल जाता है। यार चेतन से चेतन ही ब्रह्म है, उसे सिवाय चेतना का कुछ नहीं है। तो उस चेतन में भी ब्रह्म मैं मिल जाता है। तो मैं वास्तव में इतना बेहतर कि किसी के साथ मिला दो, तो किसी के साथ मिला दो वो मैं हो जाता है। इसका वास्तविक बात क्या है कि मैं वास्तव में है नहीं, माना हुआ है। ये बात उससे बड़ी है। मैंपन है ये माना हुआ है, मैंपन है नहीं। इस बात से निर्ममो निरहंकार है, शांति मत गच्छति। निर्ममो निरहंकार होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार हुआ ना, तो अहंकार भी न रहे जहाँ। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, उसमें भी निरहंकार, भक्ति में भी निरहंकार आया, और कर्म योग में ज्ञान योग में भी निरहंकार आया। तो निरहंकार है, अहंकार मिट जाता है, तब असली बोध होता है। अब अहंकार मिट जाता है, वो बोध बुद्धि वृत्ति में कैसे होगा? आपका जो प्रश्न है कि बुद्धि के द्वारा हम सबको जानते हैं, परंतु मालूम होता है बुद्धि से अगाड़ी भी है। बुद्धि से तो अगाड़ी अहम है, अहम से अगाड़ी चेतन है, जिसमें अहम भी दिखता है। जैसे प्रकाश में एक खंभा दिखे, तो प्रकाश में खंभा दिखता है, तो खंभा और है, प्रकाश और चीज है। तो अहम है, उसमें जो दिखता है वो दिखता है जिस प्रकाश में, वो प्रकाश आपका स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है? वो प्रकाश, केवल जाननापन, वो ज्ञप्ति रूप प्रकाश आवे जिसमें अहम दिखता है। तो अहम से भी सूक्ष्म है आपका स्वरूप, स्वरूप का बोध है वो इससे ऊंचा है। तो बुद्धि से अहम, अहम से स्वरूप। अब स्वरूप में बोध हुआ, वो स्वरूप है ब्रह्म के साथ एक होता है। अब ब्रह्म के साथ एक होकर के उसमें अहम ब्रह्मास्मि अगर करेंगे तो अहम जड़ के साथ में चेतनता की एकता होगी। तो जड़ में एकता होने पर वास्तव में अद्वैत तत्व नहीं होगा, अद्वैत तत्व होगा, वहाँ ब्रह्म ही रहेगा, मैं ब्रह्म नहीं रहेगा। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये उपासना होगी, ये ज्ञान नहीं है, ये उपासना है। तो उपासना दो तरह की हुए, इदंग्रह और अहंग्रह। इदंग्रह करके उपासना करते हैं, सामने मानकर भगवान आदि किसी मूर्ति को, उसको मानकर उपासना करते हैं, वो प्रतीक उपासना है, इदंग्रह उपासना है। और मैं ब्रह्म हूँ, ये अहम को लेकर उपासना है, तो है उपासना, ये ज्ञान नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो बोध मानते हैं, ये बिल्कुल अहम वृत्ति है, ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप है वो अहम से भी अलग है। तो असली बोध है वो स्वरूप का बोध है, ब्रह्म का बोध है, वो असली है, वो अंतःकरण से नहीं होता, अहम से नहीं होता है। अहम उसमें प्रकाशित होता है, अहम का प्रकाशक है, अहम का आधार है, अहंकार का आश्रय है, वो ब्रह्म है। अब वो जो ब्रह्म है माना, तो ये भी वास्तव में हम बुद्धि के द्वारा मानते हैं। अभी जो बात करते हैं, हम चेष्टा करते हैं, उसमें हमारे वाणी है, आपके कान है, पर दोनों काम करते हैं बुद्धि के अंतर्गत। और बुद्धि जिसमें प्रकट होती है वो है स्वरूप। तो बुद्धि वहां क्या करेगी बेचारी? बुद्धि वहां नहीं पहुंचती।
यह मनसा न मनुते ये ना मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ये दिन उपासते। तो यह मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं होता, ये ना मनोमतम, जिससे मन जाना जाता है। मन मत मरल होगा, मन के ज्ञान के द्वारा आप मन के द्वारा जानते हैं, पर मन भी जिसने जाना जाता है। यहाँ मन और बुद्धि एक ही मन, अंतःकरण का नाम है यहाँ मन, केवल मन वृत्ति का नहीं है। ये न मनसा न मनुते, ये मन अंतःकरण का वाचक है, केवल मन का वाचक नहीं है। तो अंतःकरण से जो नहीं जाना जाता, ये ना मनोमतम, जिसके द्वारा मन जाना जाता है। बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि जिसके द्वारा जाना जाती है। आंख नहीं जानती, आंख जिसके द्वारा जानी जाती है। कान जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञानेंद्रियां जिसके द्वारा जानी जाती है, वो सबका प्रकाशक होता है, वो स्वयं है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक एक सचेता, एक एक से है। विषयों से करण है, विषय करण, और इनसे सुर और जीव, और जीव से अगाड़ी जो सब कर परम प्रकाशक हो, परम प्रकाशक है ब्रह्म, वो अनादि परमात्मा है, जो अहम का भी प्रकाशक है और संपूर्ण विश्व का प्रकाशक है। तो अहम का भी प्रकाशक है, वो प्रकाश रूप में जड़ नहीं है। प्रकाश जैसे ये प्रकाश दिखता है, इसके प्रकाश के अंतर्गत ये सब दिखते हैं। ऐसे ही उस ब्रह्म के प्रकाश में अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, अनंत। आने ख्याल में तो वो ज्ञान है असली। अब वो ज्ञान कैसे? तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा सगुण और निर्गुण दो नहीं है, वो सगुण ही वही है, निर्गुण भी वही है। तो वो जैसे व्यापक परमात्मा को कहते हैं, तो व्यापक कहते हैं वहाँ व्यापी व्यापक भेद है। संसार व्याप्य है, वो व्यापक है, तो वो स्वयं व्यापक सब में है। अब व्यापक होता हुआ भी इससे अतीत है, मान इसमें सब में रहते हुए भी अतीत है। जैसे आंख है, तो आंख इतनी हमारी जो आप में सब में विचार हो गए, सबको देख लिया, सबको देखने पर भी आंख ऐसी है, आपसे अलग है, निर्लेप है, आप उससे लिप्त नहीं होती आंख। इस तरह से ही वो ब्रह्म सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका मालिक ऐसा होता हुआ भी किसी से लिप्त नहीं होता है। वो किसी बुद्धि मन आदि से लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। इस बात से कहा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम, ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा अयम अव्यय, ये अव्यय है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते, ये करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। कर्ता भी नहीं, लिप्त नहीं, लिप्त नहीं माने भोगता नहीं है, कर्ता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। तो कर्ता भोगता से रहित आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है, इससे सब ज्ञान होते हैं। अब वो जो स्वरूप है उसी की बात ये बताई, यस्य नाहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं होता। तो अहंकृत भाव नहीं होता तो अहम छूट जाएगा कि नहीं। और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और बुद्धि लिप्त नहीं होती तो न करोति न लिप्यते, फल में भोगता भी नहीं होता। तो कर्ता और भोगता दोनों से रहित है, वो आपका स्वरूप है। तो यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि से लिप्यते, अथवा से मान लोगा नान्ति न निबध्यते। तो ये बुद्धि से भी परे है, अहम से परे है स्वरूप, उसका बाद में वो सबसे प्रकाश होती है, उसके समान भेद प्रकाश कोई नहीं। तादात्म्य होता है वो किसके साथ? अहम के साथ, अहम बुद्धि में रहती है, उसमें मन भी रहता है, इंद्रिया भी रहती है। मैं धनवान हूँ तो धन के साथ में तादात्म्य हुआ कि नहीं, मेरा धन है ये भी कहता है, मैं धनवान हूँ ऐसा भी कहता है। तो मेरा है उसमें भी मैं मिलता है, मैं भी मेरा मिलता है, और एक केवल वही रहता है, केवल मैं रहता है, ऐसा व्यवहार होता है। मेरे शरीर में पीड़ा है, ऐसे शरीर के तो सही अलग हुआ, और मेरे पीड़ा है ये शरीर साथ एक हो गया। प्रारंभिक जो तादाद में है, तादाद में सब में रहेगा,
धन तक हो जाएगा, धन से स्थूल क्या कहाँ जाएगा? मैं के साथ या बुद्धि के साथ होने पर तो जितनी आगे चीजें उनमें हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले किसके साथ होता है? अहम के साथ, सबसे पहले अहम के साथ। ये तो मैंने कहा बुद्धि से अहम दोनों है यार में, तो अहम है, चेतन है। इस बात से मेरी बुद्धि अपने कहते हैं तो वो चेतन को लेकर कहते हैं। ऐसे अहंकार भी मेरा है, तो अहंकार है प्रकृति का कार्य, और ये स्वयं है परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश है शुद्ध चेतन, अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल सहज सुख राशि है और अविनाशी है, वो है चेतन। और अहम है जड़, प्रकृति का कार्य। एक प्रकृति का कार्य और परमात्मा का अंश मिलता है, इसको जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि खुल जाएगी तो क्या विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंशया क्षीयंते चासी कर्माणी तस्मिन् दृष्टि बराबर है। उस परमात्मा का ज्ञान होने से हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है। नारायण 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 नारायण। अब इसका मनन करो आप और फिर कल इसमें पूछो। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्रम शुक्ल तृतीया प्रथम संवत 2047 इसे संवत 5916 तदनुसार दिनांक 22 सितम्बर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे में किसी के द्वारा लीला का पर हुआ।